हाय दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण होने वाली है इस पर्पस से क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में ऐसे प्रश्न जो रेडियो धार्मिकता या रेडियो एक्टिविटा से लिए हैं। ये हर वर्ष पूछे जाते हैं। मैंने सिर्फ 2-3 क्वेश्चन लिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको 2021 एग्जाम में पूछे जाने की बहुत बहुत चांस हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक रेडियो धार्मिकता से कुछ प्रश्न मैंने एक लिखा है जिसमें रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष, जो मैंने रेड से कर दिया है 1600 वर्ष। कितने समय बाद रेडियम के किसी खंड यानी रेडियम का खंड जो बचेगा 25% भाग अवघटित हो जाएगा। कितना परसेंट भाग अवघटित हो जाएगा? 25% भाग। और था कितना? अर्धायु कितनी थी? 1600 वर्ष थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या गया है। तो जो हमें दिया गया है उसको हम लिख देते हैं गिवन डेट, यानी हमको दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों? टी दिया गया है 1600 वर्ष। 1600 वर्ष टी दिया गया है। और ये क्या है? ये जो आपका दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, ये एन नॉट बटे एन की वैल्यू होती है। बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक ना कीजिएगा। ये एन बटे एन नॉट की जो वैल्यू है 25% है। इसी को हम लिख सकते हैं, अगर परसेंट हटाएं, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि परसेंट हटाते हैं तो 100 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 चक्कू 100, तो 1/4, यानी एन अपान एन नॉट की जो वैल्यू निकल कर आ गई है 1/4 है। कितनी निकल के आई? 1/4। और हम फार्मूला जानते हैं कि एन अपान एन नॉट, यानी एन नॉट बटे एन की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। ये आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर के अंतर्गत। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रख दें इसकी, तो कितनी निकल कर आएगी दोस्तों? तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है 1/4 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 1/2 की पावर n। अगर हम इसी फॉर्म में इसको बना ले तो ये हो जाएगा 1/2 के ऊपर 2 और 1/2 के ऊपर n। आपने पढ़ा होगा यदि आधार बराबर हो तो घातों की कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि आधार बेस बराबर है तो n की वैल्यू निकल कर आ गई 2। कितनी निकल कर आ गई दोस्तों? 2। तो 2 निकल कर आ गई यहाँ से। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? यहाँ पे n की वैल्यू 2 निकल कर आ गई। दोस्तों थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 निकल कर आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया कितने बाद बचेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों हमको t दिया रखा है और n दिया रखा है। हम जानते हैं कि बराबर होता है स्मॉल t बराबर एन टी। ये फार्मूला याद रखिएगा, स्मॉल t बराबर n और t। तो यहाँ से n हमको दे रखा है 2। कितना दे रखा है दोस्तों? 2 दे रखा है। और t की वैल्यू आपको पहले ही ऊपर दे रखी है 1600। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से आ जाएगा 16 दूनी 32। तो 3200 वर्ष में दिया हो तो वर्ष लिख दें और दिन में दिया हो तो दिन लिख दें। तो ये जो 3200 वर्ष आ गया, कितने साल के बाद विघटित होकर बचेगा? तो 3200। यहाँ पर 1600 दिया था और यहाँ पर 2 दिया था, तो दोनों को इस फार्मूले में रख लीजिए। तो कितना निकल कर आ गया? 3200, यानी जो रेडियो एक्टिव के किसी खंड का जो 25% भाग अवघटित बचा रहेगा वो 3200 वर्ष। तो आपका समझ में आया? आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु 8 वर्ष है। कितने समय बाद वो 0.60 पदार्थ विघटित होकर 0.15 ग्राम रह जाएगा? तो दोस्तों जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं वो 2015, 2016 या 2017 में ही पूछे गए हैं, तो उसी हिसाब से मैंने इसको क्वेश्चनों को उठाया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि अर्धायु इस बार 8 वर्ष है और कितना विघटित होकर इतना रह जाता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं उसी तरह कि टी कितना दिया गया है, तो 8 वर्ष दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर वैल्यू जो हमको दी गई है एन नॉट अपान एन नॉट की वैल्यू हम कह सकते हैं यहाँ पर 0.5 ग्राम इस बार अलग अलग दी गई है। और एन की वैल्यू दे दी गई है 0.60 ग्राम। दो चीजें हमको दे दी गई हैं। और फार्मूला तो हम जानते ही हैं क्या होता है फार्मूला। तो ये होता है एन इजिकल टू एन नॉट एन अपॉन एन नॉट 1/2। ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला, एन अपॉन एन नॉट 1/2।
2। तो यहाँ से इतना आप समझ पाए। तो यहाँ से कर लीजिए, तो वैल्यू क्या निकल कर आ गई, दोनों की वैल्यू रख लीजिए n अपॉन n नॉट 1/2 n। अगर हम इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आ गई 15 रख लीजिए और यहाँ पर 60 रख लीजिए बराबर 1/2 पावर n। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर बचेगा 15/60 बराबर 1/2 पावर n। इतना आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ से 15 का पढ़ा अगर हम 4 और पढ़ लें तो 15 चक्कू 60, तो 1/4 आ गया और 1/2 के ऊपर n आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1/2 के ऊपर 2 घात लगा दीजिए और 1/2 के ऊपर ही n घात। जैसे पिछले सवाल में मैंने तुलना की थी तो n बराबर 2, तो यहाँ से भी दोस्तों n बराबर 2 आ जाएगा क्योंकि आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर ली जाती है। तो यहाँ से कितना निकल कर आ गया n इक्वल टू 2, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि एडियोडिक तत्व की आयु कितना विकसित होकर रह जाएगा। तो ठीक फार्मूला लगा दीजिए t इक्वल टू n इंटू टी, बिल्कुल वही फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर हमको 2 दिया गया है और अर्धायु 8 वर्ष है इस बार, तो 8 रख दीजिए। तो यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा 8 दूनी 16 वर्ष। तो कितनी निकल कर आ गई वैल्यू यहाँ से 16 वर्ष। तो इतना आप समझ पाए कि कितने, जब अर्धायु 8 दी थी तो औसत आयु कितनी निकल कर आई, 16 वर्ष बाद पदार्थ विकसित हो जाएगा। आइए इसी क्रम में लास्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन भी 2016 और 17 में पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व की सक्रियता 25 दिनों में घटकर अपने प्रारंभिक मान का 1/32 रह जाती है, तो पदार्थ की अर्धायु की गणना करो। इस बार अर्धायु हमसे पूछी गई यानी कैपिटल टी। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा शोर आपको सुनाई पड़ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर सरकार बदिउद्दीन शाहमदार की दरगाह करीब में ही है, तो थोड़ा यहाँ पर मेला चल रहा है तो उसकी आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी। तो आप उसको बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। सवाल को आप देखिए, 25 दिनों में कितने रह जाती है, 1/32 रह जाती है। तो इस बार हमसे सक्रियता पूछी गई है। तो सक्रियता में कोई फार्मूले में चेंज नहीं होता है, सिर्फ फार्मूले में इतना चेंज होता है कि R इजिकल टू R नॉट, जो हम n लेते थे अब की उसकी जगह पर क्या लेंगे दोस्तों, R कर देते हैं। सक्रियता को R से दिखाते हैं और वहां पर n को दिखाते थे। तो इस बार कोई चेंज नहीं है, तो R/R कर लीजिए। यहाँ से 1/2 के ऊपर n लगा दीजिए और हमको क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है हमको 1/32। इसकी वैल्यू कितनी है, R/R की वैल्यू 1/32 है। तो यहाँ से 1/32 रख लें और n को रख लीजिए। तो 1/32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। हाँ दोस्तों 2 की घात 5 लिख सकते हैं यहाँ से। तो n आ गया। तो n की जब कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 5, क्योंकि आधार बराबर हो तो घातों की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू हमको 5 मिल गई। अब क्या करना है हमको, जब n मिल गया और हमकी सक्रियता 25 दिनों में घटकर इतनी रह जाती है, तो अर्धायु, तो ये जो हमको दिया गया है टाइम दिया गया है, कितना दिया गया है 25 दिन, और हमसे पूछा क्या गया है, t पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि t बराबर होता है फार्मूला t इक्वल टू एन टी। ठीक है दोस्तों, एन टी। इस बार हमसे कैपिटल टी पूछा गया है तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, टी बटे स्मॉल एन कर देंगे, वैल्यू रख दीजिए। तो टी की वैल्यू हमको 25 दी गई है यानी 25, और एन हमारा कितना निकला हुआ है दोस्तों, 5 निकला हुआ है। तो 5 यहाँ रख दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आप कहेंगे 5 बार ही डिवाइड होगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये दिन दिए थे तो इसके आगे भी दिन लिख लीजिए, अगर वर्ष दिया होता तो यहाँ वर्ष रख लेते। तो यहाँ हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई कैपिटल टी की, 5 दिन। जब सक्रियता 25 दिन थी तो विघटन 1/32 था, तो हमारा कैपिटल टी यानी अर्धायु कितना निकल कर आया, 5 दिन। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसन टू मी।